बीएससी पार्ट 2 की एनिमल फिजियोलॉजी ई लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है थाइमस ग्लैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस या थाइमस ग्रंथि की संरचना एवं प्रकार्य। थाइमस ग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रंथि जन्म से वयस्कावस्था तक और वयस्कावस्था से बुढ़ापे तक अपना रूप बदलती है, अर्थात इसका जो साइज होता है वो पहले बड़ा होता है और उस तो आज हम इस ई लेक्चर के माध्यम से थाइमस ग्लैंड का अर्थ या मीनिंग, आकारिकी और मॉर्फोलॉजी, संरचना या एनाटॉमी, इसके हार्मोन्स व कार्य और लास्ट इस पे आधारित एक छोटी सी क्विज। कि थाइमस से हम क्या समझते हैं। वस्तुतः थाइमस का अर्थ ग्रीक शब्द थुमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मस्सेदार अतिवृद्धि। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक मस्सेदार अतिवृद्धि के रूप में पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर मस्से होते हैं, उन मस्सों की तरह जो ये दिखाई देती है, और जिस प्रकार से मस्सों में ग्रोथ होती है तो साथ में छोटे छोटे मस्से और बनते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो ग्लैंड होती है इसकी वृद्धि होती है। और थाइमस डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थूमोस विच मीन्स वार्टी एक्सक्रीशंस। खोज या डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक जाक मिला 1961 ने इसकी खोज करी थी। स्थिति या स्टेटस की अगर हम बात करें तो युवावस्था के अंदर ये ग्रंथि सक्रिय व लैंगिक परिपक्वन के बाद ये सेकेंडरी प्रकार की या गौण प्रकार की हो जाती है। सो इट्स एक्टिव इन यंग स्टेज and secondary after sexual maturation और sexual attainment। इस ग्रंथि के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, जिनमें एक हार्मोन थाइमोसिन कहलाता है और दूसरा थाइमोपोइटिन कहलाता है। तो यहाँ दोनों प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, थाइमस की लोकेशन या मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि हमारी जो वक्षीय गुहा है, उस वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में और जो हृदय है उसके ठीक ऊपर जो है ये पाई जाती है। और वी कैन से इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन बोथ लंग्स एंड अपर साइड ऑफ हार्ट इन द थोरेसिक कैविटी। आकृति की अगर हम बात करते हैं, शेप की अगर हम बात करते हैं तो ये पिरामिडल शेप की होती है, पिरामिड टाइप की होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर भी जो है वो दो लोब्स पाई जाती हैं, दो पालियां पाई जाती हैं। एक लेफ्ट लोब कहलाती है, दूसरी राइट लोब कहलाती है। इसका रंग जो है वो पिंकिश ग्रे अर्थात गुलाबी दूसरे प्रकार का होता है। कुछ ग्रे कलर की होती है, कुछ पिंकिश कलर की, गुलाबी कलर की होती है। आकार की अगर हम बात करें तो जन्म से लेने के बाद में जो एडल्सेंस अवस्था आती है, वयस्क अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, तब इसका आकार जो वो बढ़ता है। और ये देखा गया है कि ये लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 से 5 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ी और लगभग 1 सेंटीमीटर जो है वो मोटी होती है। वज़न की अगर हम बात करें तो वज़न इसका जो है वो लगभग 15 से 30 ग्राम के बीच में जो है वो वे किया गया है, देखा गया है। यह एक थाइमस ग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है, जिसमें आपको ये बीच में चमकदार रंग के रूप में जो है वो थाइमस ग्लैंड दिखाई दे रही है। और ये इसमें जो है वो दोनों लंग्स हैं, एक ये है और ये जो है वो इसमें हार्ट है। तो इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों फेफड़े हैं उनके बीच में और जो हार्ट है उसके ऊपर जो है ये ग्लैंड पाई जाती है।
एनाटमी या इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो ये देखा गया है कि इस ग्रंथि में आउटर कवरिंग के रूप में या एनवलप के रूप में जो है वो एक ढीला रेशेदार संयोजी ऊतक है वो पाया जाता है, और इट्स एनवलप बाय थिन लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो रेशेदार संयोजी प्रकार का ऊतक होता है ये क्या काम करता है कि ग्लैंड के भीतर ही भीतर जो है वो अनेक सेप्टा बना लेता है, अनेक पट बना लेता है, और उन पट की वजह से क्या होता है कि दोनों प्रकार के जो लोब होती हैं वो छोटी छोटी पालिकाओं में बदल जाती हैं जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक जो लोब्यूल होती है या जो छोटी पाली होती है उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। बाहर वाला जो पार्ट है वो कोर्टिकल पेरेन्काइमा कहलाता है और अंदर वाला जो भाग है वो मेडुलरी कहलाता है। कोर्टिकल भाग में लिम्फोसाइट और मेडुलरी पार्ट के अंदर रेटिकुलर प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मेडुला स्पेसिफिकली या विशिष्ट है थाइमिक प्रकार की या जो हैसल्स कोरवसल्स होती हैं वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती हैं, और इनका जो कार्य है हैसल्स कोरवसल्स का या थाइमिक कोरवसल्स का वो फैगोसाइट के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात इनकी जो प्रोसेस कहलाती है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये इसका एक मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम है जो इसकी लोकेशन को बताता है, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए एक टीएस जो है वो हम देखेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है ये जो है वो राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है और ये हार्ट है। तो इस हार्ट के ऊपर देखिए आपको जो है वो बाइलोब्ड ग्लैंड के रूप में जो है वो थाइमस दिखाई दे रही है। यहाँ इसमें जो है वो थाइमस की ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और ये बीच बीच में आपको जो लाइनें दिखाई दे रही हैं वो सेप्टा की दिखाई दे रही हैं, और दो सेप्टा के द्वारा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, जो छोटी छोटी इकाइयाँ दिखाई दे रही हैं, वो इनके अंदर लोब्यूल्स कहलाती हैं। ये इसका एक इंटरनल सेक्शन का डायग्राम है जिसमें दोनों प्रकार की लोब आपको इंटरनली किस प्रकार की होती हैं दिखाई देती हैं। तो दोनों में सेम ही पार्ट पाए जाते हैं। हम एक पार्ट की बात कर लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आपको एक जो है वो डार्क ब्राउन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है जो इसका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम, इसे एनवलप करने का कार्य करता है। और अंदर की तरफ जो है ये जो लाइट ब्राउन प्रकार का पार्ट है ये इसमें कोर्टिकल पार्ट कहलाता है या वल्कुट पार्ट कहलाता है। और इस वल्कुट पार्ट के नीचे की तरफ जो लाइट पिंकिश प्रकार का गुलाबी रंग का जो पार्ट है जिसके अंदर आपको ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये इसमें मेडुलरी पार्ट कहलाता है। तो ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो लोब्स के अंदर धंसकर जो है वो सेप्टा बनाता है, और सेप्टा की वजह से प्रत्येक लोब में जो है वो छोटी छोटी लोब्यूल्स बन जाती है। कहने का मतलब है कि एक लोब्यूल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांचवी, छठी, इस प्रकार से बहुत सारी लोब्यूल्स जो है वो इन सेप्टा के द्वारा बन जाती है। तो ये जो मेडुलरी पार्ट है, इस मेडुलरी पार्ट के अंदर जो है वो थाइमिक कोरपसल्स या हैसल्स कोरपसल्स पाई जाती हैं, जिनको सबसे पहले आर्थर हिल हैसल्स ने खोजा था, इसलिए उनके ऑनर में या उनके सम्मान में हम इनको क्या कहते हैं, हैसल्स कोरपसल्स कहते हैं। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें ये दिखाई दे रहा है कि बाहर वाला पार्ट जो है वो कोर्टिकल कहलाता है, अंदर वाला क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। थाइमस के अगर फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्रकारों की अगर हम बात करें, तो थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो इसमें पहला जो कार्य है वो है लसीकाब अंग और एज लिम्फोइड ऑर्गन। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम हम जैसा कि जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेस्कुलर टिश्यू है या यूं कह सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी प्रकार का सिस्टम उसका ये एक पार्ट है। तो ये जो है वो लिम्फ फॉर्मेशन का काम भी करता है, और लिम्फ फॉर्मेशन के साथ साथ एक लिम्फ ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं।
दूसरा इसका जो फंक्शन है वो अंतःस्रावी रचना के रूप में और एज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इस ग्लैंड के द्वारा जो है वो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और हार्मोन सिक्रेट किए जाने की वजह से ये जो है वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के रूप में बिहेव करती है। नंबर थर्ड, हीमोपोइटिक अंग और एज हीमोपोइटिक ऑर्गन। तो हीमो का मतलब ब्लड से होता है और पोइटिक शब्द जो है वो पोइसी से आया है, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन से। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, खास तौर से जो ब्लड सेल्स होती हैं, उनको प्रोड्यूस करने का काम जो है वो थाइमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक अंग या हीमोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा तंत्र परिवर्तन, डेवलप्स इम्यून सिस्टम। ये बात हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इनिशियल स्टेज में एंड इवन आफ्टर इनिशियल स्टेज जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम के अंदर थाइमस का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो है एक प्रकार की सेल्स का नाम सुनते हैं, टी सेल्स, या जिनको हमें थाइमिक सेल या थाइमस सेल्स भी कहते हैं। वो यहीं आकर जो है वो डेवलप होती हैं और यहीं से उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके परिवर्तन के अंदर भी जो है ये भाग लेती है। अगला है लैंगिक परिवर्तन और एज सेक्सुअल डेवलपमेंट अटेनमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सेक्सुअल प्रकार का डेवलपमेंट है उसके अंदर भी जो है ये ग्लैंड भाग लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाल्यावस्था में या शुरुआती स्टेज के अंदर अगर इस ग्लैंड को हटा दिया जाए तो फिर मेमल्स के अंदर ये देखा गया कि उनके अंदर जो सेक्सुअल प्रकार का डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं होता है। और ऐसा ही एक जो प्रयोग है वो 1974 के अंदर जो है वो एक रूसी साइंटिस्ट है, उन्होंने माइस या जो चूहे हैं उनके ऊपर किया था और उन्होंने ये देखा कि माइस के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर जो है वो अगर थाइमस ग्लैंड को हटा दिया जाए तो फिर उनके अंदर सेक्सुअल प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इनका जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर होता है। और लास्ट जो इसका जो फंक्शन है वो न्यूरोपेशीय कार्य या एज न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन और मसल्स हैं उनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम, उनमें जो है वो सामंजस्य बनाए रखने का काम भी जो है वो थाइमस प्रकार की ग्लैंड करती है। इसलिए हम कह देते हैं कि ये न्यूरोपेशीय प्रकार का कार्य या एज न्यूरोमस्कुलर भी जो है वो कार्य करती है। थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो है वो दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहले प्रकार का हार्मोन, जैसा कि अभी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया है, थाइमोसिन होता है। दूसरा जो है वो थाइमोपोइटिन होता है। तो यहाँ जो चीफ हार्मोन होता है उसको हम थाइमोसिन कहते हैं। और ये जो थाइमोसिन है वो हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो पहली विशेषता जो है वो थाइमोसिन के अंदर ये पाई जाती है कि एक पॉलीपेप्टाइड प्रकार का हार्मोन है जिसमें 109 अमीनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में पाए जाते हैं। और जो रेटिकुलर पार्ट होता है, रेटिकुलर पार्ट जो मेडुलरी पार्ट है, उस मेडुलरी पार्ट के द्वारा जो है इस हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। दूसरा इसका कार्य जो है वो लिम्फोसाइट का निर्माण है या जो लिम्फोसाइट है उनका फॉर्मेशन करता है। तो थाइमस के अंदर जो है वो जो लिम्फोसाइट बनती है उनको हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और इसके अलावा जो ब्लड की जो WBC होती हैं वो भी आकर यहीं से अपना जो है वो मैच्योरेशन करती है, परिपक्वन करती हैं, इसलिए उनको भी हम जो है वो टी लिम्फोसाइट कहते हैं। नई जो लिम्फोसाइट बनती है उनको प्रतिरक्षी रूप से जो है वो सक्षम बनाने का काम, उन्हें एफिशिएंट बनाने का काम जो है वो थाइमोसिन के द्वारा किया जाता है। और कहाँ होता है ये कार्य, जो मेडुलरी प्रकार की सेल्स होती हैं उन मेडुलरी प्रकार की सेल्स या जो रेटिकुलर प्रकार की सेल्स हैं उन रेटिकुलर प्रकार की सेल्स में होता है। ये भी देखा गया है कि जो यंग स्टेज है, तरुणावस्था है, उसमें जो बीमारियां हैं और जो एलर्जी है उसमें जो है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन या प्रतिरक्षी उत्पादन करने का कार्य भी जो है वो थाइमस ग्लैंड करती है। इसके साथ साथ कोशिका के विभाजन व लैंगिक परिपक्वन में भी जो है वो थाइमस प्रकार ग्लैंड सहायक देखी गई है। तो जो सेल डिवीजन और सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसके अंदर भी जो है वो थाइमस प्रकार की ग्लैंड जो है वो इफेक्टिव प्रकार की होती है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि जो रशियन साइंटिस्ट हैं
एच.ओ. बेसडोविस्की, उन्होंने 1974 के अंदर जो माइस हैं उनके ऊपर इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा हार्मोन थाइपोइटिन जो है, थाइमोपोइटिन है, उसका क्या रोल है? तो इसे अन्य रूप में जो है वो थाइमिन के रूप में भी जाना जाता है, और ये दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जिसमें एक रूप इसका थाइमिन फर्स्ट कहलाता है और दूसरा रूप जो है वो थाइमिन सेकंड कहलाता है। इसका जो मेजर फंक्शन होता है, प्रमुख कार्य होता है, वो क्या करता है कि जो चालक प्रकार के न्यूरॉन हैं उनके जो एंड है, उन एंड पर जो एसिटिल कोलिन निकलता है उसको इनहिबिट या संदमित करने का कार्य करता है, ताकि जो पेशियां हैं वो अनावश्यक रूप से उत्तेजित नहीं हो। सो इट वर्क्स एज इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन ऑन द मोटर न्यूरॉन एंड्स, i.e. फंक्शनल एज न्यूरोमस्कुलर। तो जो तंत्रिका पेशी रूप है उसमें ये हार्मोन जो है वो कार्य करता है। थाइमस ग्लैंड की एक एबनॉर्मलिटीज भी जो है वो पाई जाती है, और वो एबनॉर्मलिटी जो है वो हमें एक खास या पर्टिकुलर प्रकार की डिजीज, जिसे हम माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज कहते हैं, उसके रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ जो है वो माइस का मतलब होता है मसल से या पेशी से, एस्थीनिया का मतलब जो होता है वीकनेस या कमजोरी से, और ग्रेविस का मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब यहाँ जो मसल्स होती हैं, वॉलंटरी प्रकार की मसल्स होती हैं, वो इस डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्रकार की हो जाती है। तो इस डिजीज़ के अंदर जो है वो कौन कौन सी विशेषताएं या लक्षण देखने को मिलते हैं? पहला ये है कि ये एक ऑटो इम्यून प्रकार की डिजीज़ है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ग्रंथि जो है वो खुद ही अपनी सेल्स को या अपने ऑर्गन को जो है वो नष्ट करने लग जाती है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। थाइमोसिन है, उसके अधिस्रावण से या हाइपर सिक्रेशन से जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण के अंदर जो पेशियां होती हैं, जिन पर हमारी इच्छा का कंट्रोल होता है, उन पेशियों के अंदर कमज़ोर और थकान जो है वो उत्पन्न होती है। और वो क्यों होता है कि जो न्यूरॉन और पेशी के अंदर जो कम्युनिकेशन पाया जाता है, संचार व्यवस्था पाई जाती है, वो टूट जाती है। और इसके टूटने से क्या होता है कि हाथ पैरों की जो मसल्स हैं उनमें कमज़ोरी आने लग जाती है और वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। इसके साथ साथ जो है उस व्यक्ति के अंदर डबल विजन की भी शिकायत होती है, दोहरी दृष्टि की भी शिकायत होती है, और साथ ही साथ जो है वो बोलने और चबाने के अंदर भी जो है वो कठिनाई प्रतीत होती है। और लास्ट में थाइमस आधारित एक फीडबैक क्विज। तो चलिए देखते हैं कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है या कितना हम जो है इस वीडियो से सीख पाए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द नेचर ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि की प्रकृति बताइए, अर्थात ये किस रूप में बॉडी में पाई जाती है, किस रूप में कार्य करती है, उससे हमारा मतलब है इस नेचर ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिम्फोइड एंड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, या हम ये कह सकते हैं ये हमारी बॉडी में लसीकाब एवं अंतःस्रावी रचना के रूप में कार्य करती है। सेकंड, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस का मौलिक कार्य क्या है? तो हम जानते हैं कि थाइमस का जो मौलिक कार्य वो क्या है, इम्यूनिटी है या प्रतिरक्षा है, कि हमें ये इम्यूनाइज करने का कार्य करती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षण का कार्य करती है। थर्ड, ब्लैंक्स इज द चीफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय थाइमस। थाइमस स्रावित मुख्य हार्मोन खाली स्थान है। तो थाइमस के द्वारा निकलने वाला जो चीफ हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं, अभी देखा हमने, उसको हम कहते हैं थाइमोसिन। फोर्थ, विच डिजीज इज कॉज बाई हाइपर सिक्रेशन ऑफ थाइमस। थाइमस के अधिस्राव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अधिस्राव से या हाइपर सिक्रेशन से? तो लास्ट प्रकार की जो बीमारी हमने पढ़ी है माइस्थीनिया ग्रेविस, और भारत में इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, क्लासिकल जो एग्जाम्पल है, वो बॉलीवुड का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो है उस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, और 1984 के अंदर जो है उन्होंने माइस्थीनिया ग्रेविस का इलाज करवाया था। पांचवा क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शन ऑफ हेसल्स कॉर्पसल्स। जो हेसल्स कॉर्पसल्स हैं या जिनको हम थाइमिक कॉर्पसल्स कहते हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या कार्य है? तो ये जो है वो फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो कैंसर और रोग उत्पन्न करने वाली जो सेल्स हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं, उन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। तो ये फीडबैक क्विज। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए बुक्स हैं।
तो बेसिकली तो आपका जो जनरल एंडोक्राइनोलॉजी है उसमें आपकी ये जो सामान्य बुक्स हैं जो ब्लैक कलर में दिखा रखे हैं उनसे आपका काम चल जाएगा। फिर भी अगर आप जो है वो अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मॉलिकुलर एंडोक्राइनोलॉजी है वो पढ़ सकते हैं, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल फिजियोलॉजी है, और इसी प्रकार से हिंदी मीडियम में ये जो बुक है इन सभी के अंदर आपको थाइमस ग्लैंड बहुत अच्छा जो है वो आर्टिकल मिल जाएगा। और कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल CC राज JDBGC कोटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने साथियों को जो है वो ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।